हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी 4,3 सही 5/7, 3 सही 3/7, 3 का प्रथम ऋणात्मक पद है। विकल्प नंबर ए 15, विकल्प नंबर बी 16, विकल्प नंबर सी 17, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी और अनुक्रम से संबंधित है। तो देखो, ये हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान रहे, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे A1, A2, A3 हमारी एक समांतर श्रेणी है, तो इसके क्रमागत दो पदों का अंतर A2-1 बराबर होगा A3-A2। तो जिसके अंदर हमारा प्रथम पद है वो जिसको हम ए से लिखते हैं वो हमारा होगा A1, और जो हमारा सारव अंतर है डी से लिखते हैं जिसे वो होगा हमारा A2-A1, और जिसका एनवा पद है वो हमारा होगा A+N-1 गुणा में डी। तो अब हमारे पास में जो श्रेणी दी गई उसके बारे में बात करते हैं। श्रेणी है 4, 3 सही 5/7, 3 सही 3/7 डैश डैश डैश। तो देखो, यहाँ से अब इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4, 7 3 से गुणा किया 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26/7, 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 में 3 जोड़े 24/7। तो डैश डैश इस तरह से चलती जाएगी हमारी श्रेणी। तो देखो, यहाँ से हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ से देखो, हम A2-A1 निकालेंगे तो A2 हमारे पास है 26/7, -A1 है 4। तो यहाँ से 7 हमारा लैस है आ जाएगा। तो देखो, 26 - 7 चौके 28। तो यहाँ से A2-A1 बराबर आ गया -2/7। तब हम निकालेंगे A3-A2। तो A3 का मान है वो हमारे पास है 24/7, -A2 का मान है 26/7। तो यहाँ से 7 हमारा लैस है आ जाएगा। तो 24 - 26 बराबर आ जाएगा -2/7। तो यहाँ देखते हैं क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो हमारा ए होता है जो कि हमारे पास है 4, और सारो अंतर डी है वो हमारा होता है A2-A1, जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है जो कि हमारा है -2/7। प्रथम ऋणात्मक पद पूछा है, इसने हम मान लेते हैं। मानना प्रथम ऋणात्मक पद ए एन है। ऋणात्मक पद है इसका प्रथम, इसका अर्थ है कि ये शून्य से छोटा होगा। तो देखो भी हमारा A n बराबर, मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा है A+N-1 गुणा में डी। तो ए का मान है हमारे पास 4+N-1 गुणा में डी। डी का जो मान है वो हमारे पास है -2/7। तो इसका मान है वो हमारा, क्योंकि ऋणात्मक है तो एन पर तो वो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 4 -2/7 के अंदर गुणा करूंगा तो -2/7 n प्लस, क्योंकि माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस, तो 1 को 2 से गुणा किया 2/7 छोटा है शून्य से। तो यहाँ से हमारा देखो जो लैस है आ रहा है वो आ रहा है 7, तो 7 चौके 28 -2n प्लस 2, तो छोटा है शून्य से। तो अब देखो यहाँ इसको आगे हल हल करेंगे तो 28 और 2 हमारा आ जाएगा 30 -2n/7 छोटा है शून्य से। तो अब देखो दोनों तरफ हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30 -2n/7 गुणा 7 छोटा है शून्य गुणा 7, तो हमारा शून्य ही हो जाता है। तो यहाँ देखो 7 से 7 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया 30 -2n छोटा है शून्य से। तो देखो अब यहाँ से हम दोनों तरफ 2n जोड़ देंगे, 30 -2n प्लस 2n छोटा है शून्य प्लस 2n से हमारा 2n कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30 छोटा है 2n से। तो अब हम दोनों तरफ है वो 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 30/2 छोटा है 2n/2 से। तो यहाँ से देखो 30 में 2 का भाग दिया 15 छोटा है n से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n बड़ा है 15 से। तो प्रथम ऋणात्मक पद है वो n 15 से बड़ा होगा। तो 15 से अगला जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या हमारी, क्योंकि n है वो एक प्राकृत संख्या होती है, तो अगला पद हमारा 16 होगा। तो n का मान है वो हमारा 16 होगा। जो 16वां पद है वो हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखो यहाँ से उत्तर होगा हमारा वो होगा विकल्प नंबर है बी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।